तो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेंगे तो फार्मूला देख लें, साइन अल्फा प्लस बीटा का फर्स्ट फार्मूला, साइन अल्फा माइनस सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, फोर्थ, चारों फार्मूले लगाएंगे और उसका आंसर ये आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये आपके लिए मैं एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ रहा हूँ। आसान सा बस फार्मूले लगाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद tan अल्फा इसका आंसर आएगा। नो क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7। नो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम अगर राइट हैंड साइड को लें, बड़ी साइड है, इसको हम हल करें तो इजीली हम इस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे। तो अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं बाय टेकिंग राइट हैंड साइड कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। अब स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि हम कॉट को क्या लिखेंगे, कॉज बाय साइन, कॉज अल्फा बाय साइन अल्फा इनटू कॉट बीटा को क्या लिखेंगे, कॉज बीटा बाय साइन बीटा। वेरी सिंपल, माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं साइन कॉज में, कॉज अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस कॉज बीटा बाय साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स ऊपर भी हम एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा, ऊपर एलसीएम नज़र आ रहा है हमें, तो ये एज इट इज़ कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस उससे मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम, अगेन डिनोमिनेटर में साइन अल्फा साइन बीटा, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई होगी साइन बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉज बीटा। अल्फा फर्स्ट पे हमने रखा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, विच इज़ इक्वल टू अब कॉज इंटू कॉज माइनस साइन इंटू साइन, तो कॉज इंटू कॉज, कॉज फंक्शन के अंदर फार्मूला बनता है कॉज का फार्मूला। कैसा फार्मूला है कि फर्स्ट एंगल माइनस माइनस है तो दरमियान में क्या आएगा प्लस, फर्स्ट एंगल अल्फा सेकंड एंगल इज बीटा डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें साइन कॉज, तो ये साइन कॉज की प्रोडक्ट साइन फंक्शन के अंदर प्लस होगा तो प्लस, अब प्लस में फर्स्ट एंगल अल्फा सेकंड बीटा अल्फा, और तो ये स्टूडेंट कॉज अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू कॉज बाय साइन क्या होता है कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये फार्मूला भी है कॉट का स्टूडेंट्स, ये कॉट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी है और ये उसकी डेरिवेशन जो अभी हमने प्रूव किया ये उसकी बेसिकली डेरिवेशन है कि ये किस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड साइड से लेकर उसको राइट हैंड साइड में प्रूव किया। नो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड अगर आप देखेंगे बुक के ऊपर, सेकंड बिल्कुल इसी तरह का है, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, सारी की सारी उसकी जो आपने उसको हल करना है वो इसी तरीके से करना है, बस यहाँ पे माइनस और माइनस आ जाएगा, विच इज़ कॉट अल्फा माइनस बीटा इसका प्रूव आएगा, साइंस का डिफरेंस है बस। और थर्ड पार्ट इसका इसी तरीके से, इससे भी ज़्यादा आसान है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दिस, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें और अगर हम अपनी 9.2 एक्सरसाइज को याद करें जो कि हम कर चुके हैं, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे अब एक वहाँ पे एक क्वेश्चन था, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं, अल्फा साइन के अंदर अल्फा उसने हमें दे दिया और बीटा भी साथ दूसरा एंगल भी दे दिया। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात यही है कि हमने ये चेक करना है कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्योंकि क्वाड्रेंट वाइज हमें प्लस और माइनस की शनाख्त होती है। तो अगर हम देखें अल्फा को, तो अल्फा 0 और π/2, 0 से जो स्टार्ट होता है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहली बात हम ये लिखा करेंगे अल्फा इज इन क्वाड्रेंट 1, फिर हम चेक करेंगे बीटा इज आल्सो इन क्वाड्रेंट नंबर 1। अब ये लिख दिया, इसकी वजह ये है कि लिखेंगे तो हमें अब सहन में एक बात आ गई कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों, अब इनसे जो भी हमारे रिजल्ट्स हम लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर फंक्शंस कैसे होते हैं, फंक्शंस के आंसर्स पॉजिटिव होते हैं। तो अब हमारे माइंड में एक बात है कि कोई भी आंसर्स नेगेटिव नहीं होगा, तो लिहाजा अब हम देखेंगे साइन अल्फा इक्वल टू 4/5 को, साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। अगर हम देखें तो हमने शो क्या करना है, शो करना है साइन अल्फा माइनस बीटा। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है विच इज़ साइन अल्फा माइनस बीटा।
साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। ये मालूम। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने ओपन किया देखा साइन अल्फा चाहिए, काज बीटा चाहिए, काज अल्फा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। तो जो हमें गिवन है साइन अल्फा में गिवन है, अगर हम देखें हम साइन अल्फा में गिवन है और हमें काज बीटा गिवन है, इसमें काज बीटा ये दोनों वैल्यूज हमें गिवन है, लेकिन काज अल्फा की वैल्यू हमें नहीं गिवन, ना ही साइन बीटा की वैल्यू गिवन। तो हम क्या करेंगे, हम सेम एंगल से दूसरे फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। साइन अल्फा से हम काज अल्फा को फाइंड करेंगे और काज बीटा से हम साइन बीटा को फाइंड करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। साइन अल्फा है, हमें काज अल्फा चाहिए, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा काज अल्फा में जो फाइंड करना है काज अल्फा इक्वल टू, हर स्टूडेंट्स को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, काज स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लेकिन बाय प्लस माइनस आएगा। तो काज अल्फा किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्योंकि अल्फा इज इन क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा या माइनस होगा, फर्स्ट में तमाम के तमाम फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन अल्फा की जगह 4/5 पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3/5, 25 माइनस 16, 3/5 इसका काज अल्फा आपके पास क्या आएगा, 3/5। सिमिलरली अब हमें क्या मिल गया, काज अल्फा मिल गया। अब साइन बीटा रहता है, साइन बीटा के लिए मैं काज बीटा को लूँगा, काज बीटा विच इज़ इक्वल टू 40/41 इम्प्लाई। अब काज बीटा से मैंने साइन बीटा को फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा। अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और प्लस माइनस आ जाएगा, लेकिन बात वही है, ये प्लस माइनस क्योंकि बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो आंसर होगा वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, विच इज़ इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू प्लस के रूट 1 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 41 होल स्क्वायर, 40/41 का स्क्वायर लगाकर होल स्क्वायर रूट लगा, विच इज़ इक्वल टू, इसको जब आप स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 9/41, 9/41 विच इज़ साइन बीटा। तो स्टूडेंट साइन बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। अब हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। तो अगेन एक बात आपको बताऊंगा, यहाँ पे याद रखना है, क्वाड्रेंट को लाजमी देखना है, उसके लिए कंडीशन दी होगी, कंडीशन के मुताबिक क्वाड्रेंट देखकर उसके मुताबिक आपने साइन लगाने हैं। प्लस माइनस में से कौन सा चूज़ करना है ये आपको क्वाड्रेंट बताएगा। तो विच इज़ साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 जो कि गिवन थी, काज बीटा की वैल्यू भी हमें गिवन थी 40/41 माइनस काज अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की 3/5 और इसकी फाइंड की साइन बीटा की 9/41। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 41 माइनस 9 3 27 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 41, 5 इंटू 41 LCM 160 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाय, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 205। तो क्वेश्चन के अंदर हम छोटी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे 205 है, बुक के अंदर देख लीजिए। विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली, लेकिन उसके लिए जो वैल्यूज़, जो जिन फंक्शंस की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं थी हमने उनको फाइंड आउट किया। तो इस टाइप के आपके आगे 3-4 क्वेश्चन आएंगे, आपने क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है और इन सवालों को आगे कंटिन्यू करना है, आपके लिए सवाल मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट नो क्वेश्चन नंबर 9 is this, that sin alpha equal to 4/5, sin beta equal to 12/13 and alpha is in second quadrant। कैसे 90, alpha is greater than 90, 90 से बड़े एंगल 91, 92, 93 which lies in second quadrant and pi से छोटे, and alpha is less than pi, pi means 180 degree, 180 से less 179, 178, 176। सिमिलरली अगर पीछे आएंगे 90 और 180 के दरमियान जो क्वाड्रेंट हमारा बनता है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, वो हमारा क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट नंबर 2। सिमिलरली बीटा को देखें तो बीटा की भी यही कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा लाइज इन, अल्फा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड आल्सो बीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर, सबसे पहली बात हमने ये लिखी। अब हम आगे देखेंगे, हमने इनको फाइंड करना है
तो जिसको भी फाइंड करना है स्टूडेंट्स में से एक दो मैं फाइंड आपको करके दे देता हूँ, दो एक क्वेश्चन, बाकी आपने खुद करने हैं। जैसे भी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा को हम ले लेते हैं, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा को देखें तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। हर स्टूडेंट को ये फार्मूला याद हो गया। अब स्टूडेंट इसके अंदर अगर हम देखें तो कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा साइन बीटा चार बातें हैं, और हमें जो गिवन है वो हमारे पास दो साइन और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के, ये दोनों गिवन है। इन दोनों को, ये दोनों गिवन है हमें और ये दोनों फाइंड करनी है। साइन अल्फ़ा से कॉज अल्फ़ा फाइंड करेंगे, साइन बीटा से कॉज बीटा फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय टेकिंग साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5, साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5। अब यूज़ करेंगे हम आइडेंटिटी, काज अल्फ़ा में चाहिए काज अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। इधर स्केयर नहीं लिखा तो यहाँ पे स्केयर रूट लिखेंगे। अब स्केयर रूट के बाद प्लस माइनस आता है विच इज़ इक्वल टू, अब प्लस और माइनस की डिस्टिंग्विश हम कर लेंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस में प्लस आता है या माइनस। तो क्वाड्रेंट अल्फ़ा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर अल्फ़ा क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में काज फंक्शन कैसा बिहेव करता है, ये माइनस में आंसर देता है। तो हमने प्लस माइनस की बजाय माइनस लिखी, माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फ़ा की जगह 4/5 का स्क्वायर। स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे, बाय कैलकुलेटर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -3/5 आंसर आएगा काज अल्फ़ा का। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने बीटा के लेना है, साइन बीटा इक्वल टू 12/13। तो कॉस बीटा आपने फाइंड करना है, कॉस बीटा विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्केयर बीटा। तो बीटा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड इन क्वाड्रेंट नंबर 2 कॉस इज नेगेटिव, सो कॉस बीटा का आंसर माइनस में 1 माइनस 12/13 का स्केयर विच इज़ इक्वल टू 5/13 माइनस। तो कॉस बीटा भी हमें मिल गया। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। कॉस अल्फ़ा हमने देखा, कॉस अल्फ़ा -3/5, कॉस बीटा हमने देखा -5/13 माइनस 4/5 और 12/13, माइनस माइनस प्लस 1/5 इंटू 13। अगर हम कॉमन लें 5 और 13 दोनों में कॉमन ले लिए, माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15 माइनस 12 4 आर 48। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो 48 माइनस 15 माइनस के 33 डिवाइडेड बाय 13 5 आर 65। तो ये हमारा आंसर है। दिस इज आंसर फॉर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। नाउ सिमिलरली हम यहाँ से tan ले लेते हैं, tan अल्फ़ा माइनस बीटा, tan अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू, हम इसको साइन और कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और साइन और कॉस के अलावा हम इसको tan की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम tan अल्फ़ा माइनस बीटा को देखें तो tan अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। अब स्टूडेंट्स जिस तरीके से अगर अकेला सवाल आता है कि सिर्फ tan अल्फ़ा माइनस बीटा के लिए, तो आपने इस सवाल में ये जो स्टेप्स आपने पहले किए हैं, अल्फ़ा इज इन सेकंड, बीटा इज इन सेकंड, ये सारा प्रोसेस आप दोबारा करेंगे और फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्योंकि हमने फाइंड आउट किया हुआ है तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है फंक्शंस की, tan अल्फ़ा और tan बीटा की ज़रूरत है। tan अल्फ़ा स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, tan अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा हमें गिवन था 4/5 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू -3/5 -3/5, 5 से कैंसिल, -4/3 आ गई tan अल्फ़ा की वैल्यू। सिमिलरली हम tan बीटा को देखेंगे, tan बीटा इक्वल टू साइन बीटा बाय कॉस बीटा। साइन बीटा इज़ 12/13 डिवाइडेड बाय कॉस बीटा विच इज़ -5/13, 13 से कैंसिल, -12/5। यूजिंग दीज वैल्यूज़ in this relation which is tan alpha minus beta which is equal to tan alpha minus 4/3, ये फार्मूले का माइनस tan beta which is -12/5 divided by 1 plus -4/3 into -12/5। तो स्टूडेंट इनको सॉल्व करना है आपने, -4/3 प्लस 12/5
डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 टाइम्स 16/5। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 16/63 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट।